जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री बाय आयुषी। आज हम लोग बात करेंगे दिल्ली के सबसे स्ट्रॉन्ग और ताकतवर सुल्तानों में से एक की। सोचो, 13वीं सदी का भारत बाहर से मंगोल टूटे पड़े हैं और अंदर राजा लोग लड़ रहे हैं, और उसी समय दिल्ली की गद्दी पर बैठा एक ऐसा सुल्तान जिसने कीमत फिक्स कर दी, सेना खड़ी कर दी और पूरे दक्षिण भारत में को झुका दिया। उसका नाम था सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, जिसने 1296 से 1316 तक 20 साल तक शासन किया, और इन 20 सालों में उसने भारत का इतिहास ही बदल दिया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उसकी खूनी शुरुआत से लेकर उसकी खतरनाक सुधारों तक। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं सीधे 1296 एडी में। अलाउद्दीन खिलजी, जिसका वास्तविक नाम अली गुरशास्प था, इसने खिलजी वंश में शासन किया। इसने शासन की शुरुआत के समय उपाधि ली द्वितीय सिकंदर, सिकंदर एहसानी, विश्व के सुल्तानों का सुल्तान, जनता का चरवाहा। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, जो इसका चाचा या ससुर था। इसको धोखे से मारकर अलाउद्दीन खिलजी ने सिंहासन प्राप्त कर लिया। इसके प्रमुख सैन्य अभियान थे गुजरात अभियान, जो 1999 ईस्वी में हुआ। इसमें मलिक काफूर को दिल्ली साम्राज्य में लाया गया और अलाउद्दीन ने उसको अपना सेनापति बना दिया। रणथंभौर अभियान 1301 ईस्वी में हमीर देव चौहान पराजित हुए। रणथंभौर किला दिल्ली सल्तनत में शामिल हुआ। 1303 ईस्वी का चित्तौड़ विजय, महाराजा रतन सिंह को मारकर चित्तौड़ के किले पर कब्जा किया। बाद में इसका नाम अपने बेटे खिज्र खान के नाम पर खिजराबाद रखा। चित्तौड़ के किले पर कब्जा करना तथा वहां की रानी पद्मिनी के ऊपर अपना अधिकार करना अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य था। इस किले की घटना पर प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत से जानकारी मिलती है। चौथा मालवा विजय, जो 1305 ईस्वी में हुआ था। मालवा पर विजय कर साम्राज्य का विस्तार किया। दक्षिण भारत अभियान, दक्षिण भारत अभियान में मलिक काफूर सेनापति था, जिसने देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र और मदुरै तक आसन के विस्तार को बढ़ावा दिया। इन अभियानों से दिल्ली सल्तनत को अपार धन संपत्ति प्राप्त हुई। चित्तौड़ विजय में मलिक मोहम्मद जैसी की रचना पद्मावत से जानकारी मिलती है कि इसमें 16,000 महिलाओं द्वारा जौहर किया गया था। इसमें अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ के महाराजा रतन सिंह को मार देने के कारण वहां की 16,000 महिलाओं ने आग में कूदकर अपने आप को जौहर में डाल दिया, जिससे अलाउद्दीन खिलजी उन औरतों पर अपना अधिकार न कर सके। अब जानते हैं अलाउद्दीन ने कौन सी प्रथाओं की शुरुआत की थी। उसने 4 प्रथा की शुरुआत की थी। पहला था हुलिया प्रथा, नियमित सेना रखा तथा उनके वेशभूषा मतलब ड्रेस कोड पर ध्यान दिया। दूसरा था नगद वेतन, इल्तुतमिश के द्वारा स्टार्ट की गई इक्ता व्यवस्था को समाप्त कर इसने नगद वेतन यानी कैश देने की शुरुआत की।
तीसरा था स्थायी सेना की शुरुआत और चौथा था दाग प्रथा, मतलब घोड़ों पर दागने की प्रथा की शुरुआत की। अलाउद्दीन खिलजी ने 4 प्रकार के कर कर की भी शुरुआत की थी। पहला था गढ़ी कर। पक्के मकानों पर लगने वाले कर को गढ़ी कर कहा गया। दूसरा था चराई कर। दुधारू पशुओं के मालिक से लिए जाने वाला कर को चराई कर कहा गया। तीसरा था खम्स। युद्ध में लूटे गए धन का 80% राजकोष में तथा 20% धन सैनिकों को दिया जाता था। और चौथा था खराज कर। भू राजस्व यानी लैंड टैक्स। भूमि का 50% हिस्सा खैराज में दिया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमापन के लिए बिस्वा और मसाहत प्रथा की भी शुरुआत की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने 2 और नए कर लगाए थे जो जजिया और जकात के नाम से प्रसिद्ध है। जजिया ब्राह्मणों से लिया जाने वाला कर था, जिसमें ब्राह्मणों को के ऊपर टैक्स लगाया जाता था कि वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार न कर सके। और दूसरा था जकात। यह केवल मुस्लिमों से उनकी आय का 2.5% ही लिया जाता था। यह टैक्स उनसे चैरिटी के लिए लिया जाता था, मतलब गरीबों को दान देने के लिए, मस्जिद बनवाने के लिए सिर्फ मुस्लिमों से लिया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी मंगोल नीति बनाई। उसके शासनकाल में कई मंगोल आक्रमण हुए जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने विफल किया। मंगोल आक्रमण से बचने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने सिरा का किला बनवाया तथा सीमा की सुरक्षा बढ़ाई, साथ ही साथ सेना को भी मजबूत किया। लेकिन सर्वाधिक मंगोल आक्रमण उसके शासनकाल में हुए। उसके शासनकाल में 44 यानी 44 मंगोल आक्रमण हुए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने नीतियों के साथ साथ अपनी प्रशासनिक सुधार में भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था। बाजार नियंत्रण व बाजार सुधार विभाग। उस अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज, कपड़े, घोड़े, दास तथा पशुओं के मूल्य निर्धारित कर दिए थे, जिससे कोई भी उससे अधिक न तो इन पशुओं को बेच सके और न ही उससे अधिक वो खरीद सके। उसके साथ साथ काला बाजारी और जमाखोरी पर रोक लगाई। बाजार की देखरेख के लिए सहना ए मंडी नियुक्त किया गया। इसके साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी ने कई विभाग की भी स्थापना की थी, जिसमें से गुप्तचर विभाग भी था। कई विभाग की स्थापना की थी, उसमें थे दीवान मुस्तकराज जो बाजार से कर प्राप्त करने वाला था, दीवान रसालत विदेश विभाग, दीवान विजारत वित्त विभाग, दीवान कोही कृषि विभाग था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसके साथ साथ कई स्थापत्य कला पर भी ध्यान दिया था। उसने कई इमारतों का निर्माण करवाया था, जिससे दिल्ली सल्तनत का धन संपत्ति को बढ़ा सके। जम्मत खाना, सीरी का किला, अलाई दरवाज़ा, अलाई मीनार जो अधूरा रह गया, हौज खास तथा हजार खंबा महल जिसको सितून महल भी कहा जाता है की स्थापना की। अलाउद्दीन के शासनकाल में महत्वपूर्ण अधिकारी भी हुआ करते थे, जैसे जियाउद्दीन बर्नी एक इतिहासकार थे। इनकी पुस्तक थी रहला और इन्होंने अपनी पुस्तक रहला में अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों का संक्षिप्त वर्णन किया है। मलिक काफूर जिसको हजार दिनारी भी कहा जाता था, अलाउद्दीन खिलजी का सैन्य मंत्री या फिर सेनापति था। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में सबसे मुख्य कवि और विद्वान थे अमीर खुसरो, जिनकी पुस्तक का नाम था खजाइनुल फुतूह।
अमीर खुसरो को तबला, सितार, कव्वाली का जनक कहा जाता है। इनको तूतिए हिंद या फिर तोता ए हिंद भी कहा जाता है। इन्होंने 7 सुल्तानों का शासन देखा था। 1310 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु बीमारी से हो गई थी। आपको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ये जानकारी कैसे लगी? अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।